हम श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में सुपेंद्र कौर के घर पर हैं। 7 अक्टूबर को उनकी जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, संगम इलाके में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ जो कम्युनिटी के लोग हैं या बाकी लोग जो हैं वो उनकी बैठकी में यहाँ आए हुए हैं। उनके कुछ रिश्तेदारों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को में अब इस डेथ के बाद किस तरह का डर है। क्या अब ऐसे हालात जो अभी जिस तरह की एक डेथ हुई है, इस तरह कभी टारगेट किया गया सब कम्युनिटी? बिल्कुल ठीक है, किसी की डर नहीं है। कुछ हम मिलते जुलते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, ऐसे कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे हमसायों के पास जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कोई डर नहीं। अगर डर होता तो फिर हमको वहाँ कहाँ भेजते इसको। या अचानक ही उसी हुआ क्या नहीं, खुदा ही जानता है क्या बात हुई। सर, इस मिलिटेंसी का एक दौर जो शुरू हुआ था 89 या 90s में, जब काफ़ी लोग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ से उनको जाना पड़ा था क्योंकि उनको टारगेट किया गया था। आप तब के और अब के हालात में कोई समानता देखते हैं? उधर उस वक्त तो मिलिटेंसी ज़्यादा थी, आज तो ठीक है हालात। आज तो ये था, दमाकुशी को गया, मर गया, चला गया। आज तो जांच पड़ताल है, गवर्नमेंट पीछे पीछे है, पब्लिक साथ साथ है, पढ़े लिखे सब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो 90 के दशक में जो मिलिटेंसी थी और जब काफ़ी लोग यहाँ से जो हिंदू कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग छोड़ कर गए थे, क्या सिखों को तब टारगेट किया गया था? ये जो इस माइनॉरिटी वाले हैं, मेजॉरिटी वाले हैं, उनकी कोई डर नहीं हमको, कुछ नहीं। वो ठीक ठाक है, हम उनके साथ उठते बैठते खाते पीते, एक दूसरे के घर जाते, शादियों पर जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात ये भी कही जा रही है सर कि कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरह का एक आउटरीच दिखाना चाहिए था, माइनॉरिटी किलिंग अगर हो रही है तो जिस तरह का साथ उनको देना चाहिए था वो नहीं। डर के हमारे सब घर में डरते हैं, नहीं आता है कोई, क्या करेंगे उसको। इसको 10 हैं तो पता है कौन क्या करेगा, सब अपने डर से बचते हैं। अगर किसी को कुछ पता ही होता वो चुप करके बैठता है घर में। यहाँ हमारे बीच कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर इनसे बात करता हूँ। सर, जिस तरह की ये घटना हुई, मतलब पहले से कोई आभास नहीं था, वो किसी गुट में या किसी भी तरह की किसी से दुश्मनी उनकी नहीं थी जिस तरह मुझे जानकारी मिली, लेकिन उनको टारगेट किया गया। उसके बाद क्या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या सेंस ऑफ स्केयर है क्या सिख कम्युनिटी में? इनसिक्योरिटी नहीं है हमारे में, वो यार सिक्योर हमें 90 से हुआ देखते हैं। 47 हमने बर्दाश्त किया है, हमने 65 में से भी बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। जो एलिमेंट हैं ये नहीं रहने देते हैं। हम बरादरी हम क्या है, मतलब वी आर इन माइनॉरिटी, एब्सोल्यूट माइनॉरिटी में हम। तो दुख तो होता है। दुख ये है कि एक लड़की है, ये सबको पता है, वो सरदार लड़की है, सबको वहाँ पर स्कूल में इतने ये हैं। अब बरादरी को उनको क्या हुआ, वहाँ पर इतने लोग थे, वहाँ पर कम से कम कुछ आवाज़ तो उन्होंने उठानी चाहिए थी, वो उसको बचा सकते थे। 1-2 आदमी सामने खड़े हो जाते तो मजाल थी, फिर मुजाहिद था या कोई था वो कुछ करता। मैं प्रिंसिपल रहा हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज में, मेरे पास भी एक दफ़ा मुजाहिद लड़के आ गए राइफल लेकर, कोई प्रॉब्लम थी उनको तो ये, मगर मेरे कुलीग मेरे सामने आ गए, उन्होंने उनको बड़ी बेइज्जती से निकाल दिया बाहर। मगर मतलब हमें ये दुख है कि जो मेजॉरिटी है, जिनको हम बड़े भाई कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो स्कूल में जिस दिन इंसिडेंट हुआ तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के टीचर्स थे उन्होंने तरह से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक लड़की है, मुसलमान लड़की है, हमसाया, वो उसको 20,000 उस पर खर्च करती थी, उसको पालती थी, स्कूल भेजती थी। मतलब हमें कोई ये नहीं, हम हमसायों के साथ ब्रदर की तरह रहते हैं। हमने कोई किसी जगह कोई किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, अपनी नौकरी करते थे, किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला। हमारे सामने से जाते हैं, कभी हमने किसी की चुगली नहीं की, कुछ नहीं की। मगर अननेसेसरली एक बच्ची प्रिंसिपल बनाई और उसके 2 बच्चे हैं छोटे, 7वीं में पढ़ता है, 4थी में पढ़ता है, और ये उनका ससुर है। क्या ये क्या सोचते होंगे?
कैसे तरह से वो जाते थे मोहल्ले में, हम अच्छी तरह रहते हैं, किसी के कोई वो बच्ची तो पहले कोई है ही नहीं, शी वॉज इंटेलेक्चुअल, वो उनको पढ़ाती थी। क्या हम इतने नहीं समझ पाते कि 35 आदमी हों, हम आपको निकालें, इनको निकालें, आपको नहीं समझ आएगी, कुछ नहीं समझ आएगी। हमारे कहने की क्या ज़रूरत है? मीडिया गवर्नमेंट को हम क्या एडवाइस करेंगे? अरे उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें नहीं ये समझ कि भाई ये क्या हुआ, अब ये हमसे ही क्यों करवा रहे हैं, खुद क्यों नहीं बोलते हैं। और हर मुल्क का राजा जिम्मेवार होता है, यहाँ राजा जिम्मेवारी नहीं लेता है, डालता है पब्लिक पर। राजा खुद जिम्मेवारी ले और देखिए ये इन लोगों के आंखों में क्यों आंसू हैं। हमारे कहने की क्या ज़रूरत है, खुद देख लें। अभी भी ना समझ आए तो कब आएगी, तो देख लीजिए। सर एक ये बात हो रही है जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि ये जो रिसेंट किलिंग्स हुई इस जो महीने अक्टूबर महीने में भी 7 लोगों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया, और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि बहुत सारे जो हिंदू पंडित हैं वो वैली छोड़कर वापस जा रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स फेसबुक पर बताए गए हैं। क्या इस तरह का डर या इस तरह की चीज़ें सिख कम्युनिटी को भी मतलब वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रहलत करने वाले हैं ही नहीं, हम हिजरत नहीं करेंगे वगैरह है। वो ये भगवान का हुक्म है, कब मरना है, किस तरह से मरना है, किस जगह पर मरना है। इससे हम ये नहीं है कि हम छोड़कर हम ही चले जाएंगे। उनको है गुजारा, चलो वहाँ पर उनको पूछते हैं। हम हैं यहाँ के बने, हमें 500 साल 600 साल जितने गुरु नानक देव जी आए हैं, हम वहाँ से यहाँ तक हैं। हम यहाँ से रहन करने वाले नहीं हैं, इस बातों पर नहीं करेंगे। एक बच्ची गई, कोई बात नहीं है, हमारे गुरु ने भी कुर्बानी दी इसी बात पर। वो रहलत करने की तो बात ही नहीं है, हिजरत करने की तो बात ही नहीं है। आप ये भी मानते हैं कि जो गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड, माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेजॉरिटी में तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजॉरिटी लोग नहीं, लोग क्या कर सकते हैं, लोग मेजॉरिटी की होती है। अमन बनाना है गवर्नमेंट ने, अमन बनाना है। फूल का पौधा बाग में है, कमाल है, उसको बचाना किसका काम है? फूल क्या कहेगा उसको? मैं जाऊंगा काट दूंगा फूल को, फूल कुछ कहेगा मुझे? नहीं, ये मेरा काम है कि मैं इस फूल की रखवाली करूं। अगर मैं थोड़ा सा और, अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करके इसको बता सके कि तो किस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप दोषी मानते हैं इस मामले में? दोषी नहीं मानते, या फिर अगर आपकी नाराजगी अगर है तो? हर आदमी की जिम्मेवारी है। अब मोहल्ले घर में मुझे एक बताइए, घर में कुछ हो जाता है, जिम्मेवार कौन होता है? बुजुर्ग। उसे पूछते हैं भाई कि भाई ये क्या है, उस बुजुर्ग को पूछा, क्योंकि वो जिम्मेवार है। हम अच्छा बुरा किसी को क्यों कहेंगे, लेकिन बुजुर्ग की जिम्मेवारी है। हम इनको आपको बड़े भाई समझते हैं, जिम्मेवारी है इनकी, अपनी जिम्मेवारी को मत भूलिए। इतने एरिया में एक लड़की सरदार लड़की है, इतने एरिया में 500 से 600 लड़का तो होगा वहाँ पर, टीचर 50-60 तो होंगे वहाँ पर, है ना? ठीक, मतलब एक इसी को पकड़ कर जिसे मुर्गा निकाला तो वो मार दिया। जी की एक बड़ी सिंपल अंडरस्टूडेबल एक वर्स है एक कि सकता सी मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई। अगर शेर इसका एनालिसिस में डालिए और देखिए इसका क्या अर्थ है, वो समझने वाले समझ जाए। नहीं, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे बताइए आपका क्या मतलब है? जी, टेररिस्ट एक टेररिस्ट है और एक फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी है। बट टेररिस्ट है तो उसके विक्टिम्स मेजॉरिटी कम्युनिटी में से भी है। अच्छा, कल हमने संस्कार लिए बेटी का, क्या सारी पब्लिक खड़ी हुई? नहीं, हम ही हमने लिए। चलो, अगर वो बड़े भाई जिम्मेवार होते तो कम से कम सबके साथ होते। ये बड़े भाई की जिम्मेवारी, इसमें चाहे वो क्या है वो क्या है, ये तो अंदर की बातें हैं, गवर्नमेंट का काम है, हम तो इतनी नहीं कह सकते पहचान, लेकिन ये बड़े भाई को सोचना है। ये बैठे हैं, हम बैठे हैं, कितने हैं? चलो 40, 30, 35, 2 आदमी आएंगे वहाँ से, कम से कम हम तो उनको रोक सकते हैं ना।
कि नहीं रोक सकते। अब आप खुद समझ लीजिए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, आप इस सरजमी के बाशिंदे हैं, सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, ये जो फ़र्क है जो आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का, उस तरह से एक जो आप बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा रहे हैं, ये क्या अब हो रहा है या पहले से भी ऐसा है? या मैं थोड़ा सा इसको और जिम्मेवारी तो हमेशा ही सी होनी चाहिए बुजुर्ग की, बड़े भाई की, उसको फील करनी चाहिए। क्या अब कोई फ़र्क आया है मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक मतलब उनकी एक अप्रोच में, या जिस तरह का आप कह रहे हैं कि ये उनकी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? ये उनकी जिम्मेदारी है समझना, मेरी नहीं। इसमें बारे में क्या कहूँगा, जिसको जिम्मेदारी समझनी है वो समझे। अगर घर का बुजुर्ग समझदार नहीं है तो घर वाले तो बाकी जो है वो फिरेंगे, वो तो ख़राब हो जाएंगे। अब क्या नहीं, यहाँ पर दो आदमी में लड़ाई होती है, चार आदमी एक तरफ हो जाते हैं जो उनको अलग अलग कर देते हैं, है ना। ठीक, वहाँ पर आए 2 आदमी आए, 10 आदमी आए, ये नहीं पता कितने आए, है ना। हमें क्या पता, हमने बच्ची बेच दी, हमें क्या पता क्या हुआ। मगर हम यही सोचते हैं, दिमाग में ये सोचते हैं, अगर हम गुरुद्वारे में बैठे हैं या वहाँ पर कोई किसी एक लड़का, मुसलमान लड़का है, उसको ये करते हैं, या दूसरी कम्युनिटी का है या कोई ऐसा है, तो भी हम मोहल्ले में नहीं उठते हैं, है मत करो, ये मत करो। वो मिलिट्री तो वो तो कर सकते थे ना कुछ, ज़रा जख्म आते उसको ये करते वो करते, या ना मानते, या 1-2 आदमी और वो मार देते। नहीं, मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास बस इतना है, और कुछ डेटा भी है। मैं थोड़ा सा मतलब अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 28 डेथ्स हुई इस साल सिविलियंस की, उनमें 21 मुस्लिम्स हैं, 7 नॉन मुस्लिम्स हैं। तो विक्टिम्स तो जो टेररिस्ट की जो किलिंग्स है उसके विक्टिम्स तो मुस्लिम भी रही हैं, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी वो भी है। देखिए जी, तो आप उसको जो देखो, टेररिस्टों को पाकिस्तान लेना है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी जगह रहते हैं, हमें क्या है, हम वो गवर्नमेंट के साथ लड़ते अगर हैं, हमें क्या है उसके साथ। हमने उनके इंटरफेयर नहीं किया कि हम उठते नहीं हैं ना, हम गवर्नमेंट के ये हम भी वैसे ही रेजिडेंट्स हैं जैसे आप हैं। तो ये उनका काम है, वो लड़ाई करते हैं गवर्नमेंट के साथ, हमें बीच में क्यों लगड़ते हैं, व्हाट फॉर। बाकी रहा, जिस वक्त आपको पाकिस्तान मिल जाएगा तो हम देखेंगे हमने यहाँ रहना है या नहीं रहना है, या उनको हिंदुस्तान चाहेगा तो उनको वही उनका काम है। हमारा अपना काम है, हम वो उस वक्त सोचेंगे जब यहाँ पर कुछ बनेगा, पाकिस्तान बने या हिंदुस्तान बने, हम उस वक्त देखेंगे हम कहाँ रहना चाहते हैं। इस वक्त हमें कोई नहीं है, हम उनके साथ ना उनके अगेंस्ट में कुछ है, हमें क्यों टारगेट किया जाता है, बस हमें इतना दुख है, हमें क्यों टारगेट कर जाते हैं। झंडा चढ़ाया, 1000 स्कूल में चढ़ा, प्राइमरी स्कूलों में चढ़ा, सब चढ़ा, एक सिपिंदर को और इन्होंने पकड़ ली, और उसे झंडा भी नहीं चढ़ाया, और उसे चढ़ा, वो बेचारी थी ताजियत पर, वो स्कूल में नहीं थी उस दिन, और वहाँ चढ़ा भी नहीं। तो अब कसूर है तो क्या है? आपका क्या ये अंदेशा है कि वो जो झंडा लगाने की वजह से, तिरंगा स्कूल में लगाने की वजह से उनको टारगेट किया गया? ये भी आई है, एक ट्वीट ये भी आई है, या चलो अगर नहीं झंडा चढ़ाया फिर क्यों मारी, सजा होने की वजह से मारी ना, क्यों मारी, ये तो हमें ये दुख। सर, इसमें आपको ये भी लगता है कि सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं थी? सरकार को अपनी सिक्योरिटी नहीं, ये है उनके फिरते हैं सब 1000, अब हमको क्या एक आदमी को सिक्योरिटी थोड़ी रखेंगे, ये मेंटेन करना उनका काम है। एक मिलिटेंट्स को भी ये सोचना है हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं ही नहीं, हम अपनी जगह रह रहे हैं। हमने सोना देकर ये टोटे, हमने अपनी ज़मीनें बेची गाँव से यहाँ आगे रहने के लिए। हम किसी के इस पर नहीं बैठे हैं, वी आर नॉट पैरासाइट्स। अपना दिन का मजदूरी करते हैं, खाते हैं। मिलिटेंट को हमारे साथ क्या दुख है, हम यहाँ तो रहना है हमने, चाहे हम 100 रहे हैं या 200 रहे हैं या कुछ रहे हैं, मरना है उसके हाथ में है, मरना तो उनके हाथ में नहीं है। हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमें तो ये दुख है। एक सवाल और मेरा, आपने 90s की या 89 और 90s के टाइम जो मिलिटेंसी शुरू हुई वो भी आपने देखी होगी, देखी, सब देखी। तब भी क्या इतने इनसिक्योर सी कम्युनिटी फील करती थी, या इतना इस तरह से टारगेट किया जाता है? हम इनसिक्योर नहीं करते हैं, हम देखते हैं लड़ाई नहीं चाहते हैं,
हम कन्फेडरेशन नहीं चाहते हैं। मुसलमानों को अगर चाहिए आज़ादी तो वो उनका काम है गवर्नमेंट के साथ, हमारे साथ तो कुछ नहीं है। हमारी तरफ से वो आज़ाद ही आज़ाद हैं, हमें कुछ नहीं है। बाकी जिस वक्त उनको मिल जाएगा कुछ, हम यहाँ सोचेंगे बाद में कि हमने यहाँ रहना है या नहीं रहना है। अब पाकिस्तान से बहुत सारी हिंदुस्तान में आ गए हैं सिख उस वक्त 47 में, वो उन्होंने जो वहाँ रहे वो वहाँ भुगतते हैं जैसे भी उनका है वहाँ पर। हमने उस वक्त सोचेंगे जिस वक्त यहाँ आज़ादी मिल जाएगी, फिर हम सोचेंगे हमने यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। इस वक्त हमारा कुछ नहीं है। वी आर नॉट देयर पैरासाइट्स। हम मिलिटेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो गवर्नमेंट से मांगते हैं माने, हमें इन्वॉल्व नहीं करो। हम खुश रहे, हमें इन्वॉल्व नहीं करो। एक चीज़ और जो कही जा रही है कई तरफ से कि 370 के बाद 370 निष्प्रभावी करने के बाद चीज़ें थोड़ी खराब। हमें क्या उसके साथ, थैंक यू वेरी मच। 370 के साथ क्या हमें। ये हैं कश्मीर के सिख जो कह रहे हैं कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हम किसी गुट की तरफ नहीं है, हम किसी की तरफदारी इस तरह से नहीं करते, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारा क्या कसूर है। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ अमितेश हैं कैमरे के पीछे। हम श्रीनगर में अभी हैं, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।